हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हनी क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही सॉल्व कर दिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हल कीजिए, मतलब कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इसमें दिया है 40.5 भागा 2.2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 40.5 में भाग देना है 2.5 से, तो यहाँ से हम लोग दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटेगा तो कितना आ जाएगा 10 भागा, यहाँ से दशमलव हटेगा तो 22 और नीचे आ गया कितना 10। अब जो भागा में है, भाग में है, मतलब कि डिवाइड में, उसको मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10/22। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये 22 और 405 जो है, अब कौन सी संख्या से कैंसिल होगा, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल नहीं होता है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग भाग करके भी देख सकते हैं कि ये कितने बार में कट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग साइड में इसको सॉल्व करके देखते हैं कितने बार में ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे बच गया कितना 185, ये 5 उतर जाएगा। अब कितने बार में ये जाएगा, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ऐसे ही फिर बढ़ते चला जाएगा, तो हम लोग मैक्सिमम मतलब मान सकते हैं इसको 18.409 ये बढ़ते ही जाएगा। तो इसको इतना ही हम लोग आंसर मान लेंगे। इतना भी आंसर सही था, बट बुक में आप लोग को ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड 40.5 भागा 1000, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से सबसे पहले दशमलव हटा लेंगे, उसके बाद जो भागा का साइन है उसको गुना में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1000 बट्टे में एक जो है छिपा हुआ है, इसको अगर गुना में हम लोग चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पलट जाएगा। तो 1/1 बट्टे में 1000। ठीक है, अब इसको हम लोग बनाएंगे 405 और 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 405 बट्टे में 1000 में, और 10 में गुना करेंगे तो 10,000। ठीक है, ये अब 3 और 1 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 3 और 1 4, इसके बाद दशमलव, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे थर्ड देखेंगे हम लोग। थर्ड में दिया हुआ है 2.5 भागा 0.5, इसको सॉल्व करते हैं। दशमलव हटाएंगे तो 25 बट्टे में 10 भागा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 5 बट्टे में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब भागा जो है इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 10 ऊपर और 5 नीचे। ठीक है, मतलब कि अंश वाला हर की जगह पे और हर वाला अंश की जगह पे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 4। 4 में 8 भागा 0.25 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 भागा 0 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 100। अब इसको गुना में चेंज करेंगे तो 100 बट्टे में 25, 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 4 बार में 25 चौके 100 होता है, और 8 में 4 में गुना करेंगे तो चौका 32। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अगला 5 देखेंगे हम लोग, 5वां। तो 1 भागा 0.25 है। सबसे पहले इसका दशमलव हटा लेंगे हम लोग। यहाँ पे गुना का साइन, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे पलट देंगे हम लोग। 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4 में 1 से गुना करेंगे 4, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 6, छठा। तो 0 में भाग देना है 0.5 से। किसी भी संख्या से अगर 0 में हम लोग भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है। अगर उल्टा हो जाए, जैसे यहाँ पे कोई संख्या है उसमें भाग देना है 0 से, तो इसका मान अनडिफाइन आता है, अनडिफिनिट आता है, मतलब कि वो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आगे आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभी इसका मान 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 7। 7 में दिया हुआ है 0.2, भाग देना है 0.2 से। इसका मान तो 1 आएगा, लेकिन हम लोग बना के देखते हैं कैसे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2/10 भागा, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो 2/10 ही हो जाएगा। तो 2/10, ये भागा का साइन है, इसको गुना में चेंज कर लेंगे हम लोग। तो 10 में कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, अभी कुछ नहीं बचा है, इसका मान 1 है, मतलब कि 1 इसका मान बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हुआ। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है। यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। मतलब कि कुल जो कपड़े की लंबाई है वो 32.50 मीटर है, और एक छात्रा मतलब कि एक लड़की का अगर हम लोग पोशाक बना रहे हैं तो उसमें 3.25 मीटर और कपड़ा लग जा रहा है बनाने में। तो 3.25 एक पोशाक को बनाने में लग रहा है, तो ऐसा पोशाक कितने बनाए जा सकते हैं, जबकि हमारे पास टोटल कपड़ा कितना है, 32.50 मीटर कपड़ा है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग हिंदी लिख लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे क्या, चूंकि एक छात्रा की पोशाक बनाने में लगा कपड़ा बराबर कितना है, 3.25 मीटर, ठीक है। इसलिए एक थान से छात्राओं के लिए बनाए गए पोशाकों की संख्या तो कुल हम लोग का लंबाई कितना था, 32.50 मीटर, ये टोटल कपड़ा था। अगर हम लोग को कितना पोशाक बन जाएगा उससे निकालना है, तो 1 मीटर जो एक कपड़ा बनाने में लगा था, जो एक पोशाक बनाने में जो कपड़ा यूज़ हुआ था, उससे हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा कि 3.25 मतलब वैसा पोशाक कितने हम लोग बना सकते हैं 32.50 मीटर में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, तो नीचे 100 आ जाएगा, भागा 325, और यहाँ से दशमलव अगर हटाते हम लोग तो कितना आ जाएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब ये भागा में है तो उसको गुना में चेंज कर लेंगे। 100 बट्टे में कितना हो जाएगा 325। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 325 से 325 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और ये 0 का 0, मतलब कि कितने पोशाक बना सकते हैं हम लोग 10 पोशाक वैसा हम लोग बना सकते हैं 32.50 मीटर कपड़ा में। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई 1 की हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, किसी भी क्षेत्रफल का जो इकाई मात्रक है क्या होता है वर्ग मीटर होता है, मतलब कि मीटर स्क्वायर होता है। इसकी चौड़ाई का मान दिया हुआ है और लंबाई हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले ये हम लोग लिख लेते हैं कि प्रश्न में दिया क्या है, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे प्रश्न में दिया है और निकालना क्या है ये पता चल जाएगा। प्रश्न में दिया है, क्या दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसका चौड़ाई भी दिया हुआ है, चौड़ाई जिसको b से सूचित करते हैं हम लोग, चौड़ाई दिया हुआ है 1.25 मीटर। ठीक है, और इसका चौड़ाई निकालना है, सॉरी लंबाई निकालना है, लंबाई यानी कि L का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को B से। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 6.5। ठीक है, लंबाई भी, लंबाई पता है हम लोग को, नहीं पता है तो लंबाई का ऐसे ही L ही छोड़ देंगे, और चौड़ाई का मान दिया हुआ है 1.25। अब लंबाई का मान निकालना है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, और चौड़ाई जो है गुना में है, बराबर किस साइड आएगा तो भागा में चला जाएगा। ठीक है, बराबर इधर बच गया क्या L। अगर इसको हम लोगों को यहाँ से पहले इसका दशमलव हटाएंगे तो 65, और बट्टे में क्या आ जाएगा दशमलव के लिए 10। ठीक है, अब यहाँ पे है 125, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, दशमलव के बाद 2 जीरो है तो ऊपर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, और ये 5 दूनी का 10 और 50 25, मतलब कि 25 बार में 5 से ये कट जाएगा। अभी भी ये कट सकता है, ये 5 बार में 25 से 65 जो है 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बच गया कितना 13 दूनी का 26, और नीचे 5, 5 से अब भाग देंगे 26 में, 25 बच गया 1। यहाँ पे मैं आप लोग को भाग करके दिखा देती हूँ, 5 से 5 बार में 25 हो गया। ठीक है, बच गया कितना 1, और यहाँ पे 0, और 5 दूनी का 10, मतलब कि 5.2 मीटर ये इसका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 5वां। एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेता है। यदि सोनाली द्वारा फ़ोन करने पर 0.9 रुपये लगता है तो उससे कितने समय तक मोबाइल पर बात की। अब ये कितने समय तक बात की उसके अनुसार उसका 0.9 रुपया लग गया है, तो हम लोग को समय निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे इसमें हिंदी लिख लेंगे, इसको मैंने पहले ही लिख लिया है। चूँकि प्रति सेकंड के दर से कॉल करने का चार्ज 3 पैसा है, इसलिए 0.9 रुपये में कितना समय कॉल कर बात कर सकते हैं, इसका हम लोग को निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है 100 पैसा। तो जो ये रुपया में है इसको पैसा में हम लोग को चेंज करना है।
और रुपया से पैसा में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। और ये समय कितना लगा उसमें, इसको निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे। दशमलव हटाएंगे तो 9/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 × 100 और भागा 3। 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 में 9 से गुना करेंगे 90 भागा 3, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की। यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो उसने कुल कितने सलवार सिले। मतलब कि पूरा वो सिलाई कितना घंटा किया हुआ है, 10.5 घंटे तक सिलाई वो किया हुआ है। जबकि एक सलवार बनाने में उसको 3.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो कुल सलवार वो कितने टाइम में, मतलब 10.5 घंटे में कितने सलवार वो तैयार कर लेगा, ये चीज़ हम लोग को निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा लिख लेते हैं, चूँकि एक सलवार बनाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 घंटे। इसलिए कुल सलवारों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल सिलाई करने में लगा समय और भट्टे में एक सलवार बनाने में लगा समय। कुल समय कितना लगा हुआ है, यहाँ पे है 10.5 घंटा। तो 10.5 घंटा ये टोटल समय है, भागा, और एक सलवार बनाने में कितना घंटा लगा हुआ है, 3.5। अब सबसे पहले यहाँ से हम लोग दशमलव हटा लेंगे तो यहाँ बच गया 105। इसके लिए दशमलव आ जाएगा नीचे तो हो जाएगा 10, और नीचे पहले ही से है 3.5। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो ये 35 हो जाएगा और ऊपर 10 चला जाएगा। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 105 बट्टे में हो गया 35। 35 से कट जाएगा 3 बार में, बचते हैं 15 और तितरी का 9, एक हासिल 10, मतलब कि 105 बार में कट जाएगा। 35 से 3 बार में कट जाएगा 105, तो मतलब कि कितने सलवार बनेंगे, 3 सलवार बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है तो एक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। मतलब कि 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है तो एक पैकेट का हम लोग को वजन निकालना है। थोड़ा सा हिंदी हम लोग लिख ही लेते हैं, चूँकि 15 पैकेट लस्सी का वजन बराबर 1.47 किलोग्राम है, इसलिए एक पैकेट का वजन बराबर
एक पैकेट का वज़न निकालना है तो टोटल जो वज़न है उसमें भाग देना पड़ेगा हम लोग कितना से 15 पैकेटों की संख्या से। ठीक है, तो 1.47 भागा 15। अब यहाँ से दशमलव हम लोग हटाते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और इंटू 15 पहले से ही है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। 3 से कट जाएगा 15 5 बार में, और ये 3 से कट जाएगा कितने बार में? 49 बार में। ठीक है, तो ऊपर बच गया 49 और नीचे बच गया 100 इंटू 5। ठीक है, अभी 5 से 49 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 0.40। ठीक है, मतलब कि 5 से अगर हम लोग 49 में भागा देते हैं तो ये हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 49/5 और गुने 100, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 में अगर हम 5 से हम लोग भागा 49 में अगर हम लोग 5 से भागा दे रहे हैं तो 9.8 आ रहा है और अभी 100 नीचे है। ठीक है, तो 2 अंक के और, मतलब यहाँ तो दशमलव है ही, इससे और 2 अंक आगे जाके हम लोग दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ से हम लोग गिनेंगे 1 अंक और ये 2 अंक। ठीक है, यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा। तो इतना हो गया एक पैकेट लस्सी का वज़न 0.098 किलोग्राम। किलो में है, अगर इसको ग्राम में चेंज करना है तो इसको 1000 से हम लोग गुना कर सकते हैं। 0.098 इसको ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से गुना, 1000 से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे 98 बच जाएगा। ये हो जाएगा 98 ग्राम हमारा आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।